हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएससी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आपको जिसका इंतज़ार था और वो नोटिफिकेशन अब क्या है आ चुका है। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आवेदन करने से पहले इन चीज़ों को आप ज़रूर सुनिश्चित कर लें और फिर एक बार ज़रूर क्या करें, नोटिफिकेशन का अध्ययन करें और उसके बाद ही जाकर के क्या करें, आवेदन शुरू करें। सबसे पहले साथियों ये देख लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो इम्पोर्टेंट डेट आज दिया गया है तो 4/2/2026 है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 24/2/2026। कुल मिलाकर के आपके पास कितने समय है ना, 20 दिन का समय है। और इस दिन पर 20 दिनों के अंदर में आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन कर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं साथियों कि कितने सीट्स हैं, कुल सीट्स कितने हैं। तो कुल सीट्स आपके हैं 933 हैं। ठीक है, उन 933 में से 33 किसके लिए रखा गया है, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए जो है रखा गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 933 में से 33 क्या है ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो क्या है ना, उनके लिए रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इस वैकेंसी में और क्या क्या। जब आवेदन करना है तो किस तरह से आवेदन करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आवेदन करने से पहले ये जान लीजिए कि आपको आधार कार्ड रखना होगा एज ए आईडी डॉक्यूमेंट, जो कि आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो आपको आधार कार्ड रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। फॉर्म फिलअप आपको कहाँ करना है, upsc.online.nic.in पर करना है। सबसे पहला जो वर्क है वो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर URN, जो कि एक बार बनाना है। और ये क्या होगा आपके लिए, फॉर ऑल एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी के लिए इट इज सेम, बट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए जो आपका फॉर्म रहेगा उसका एप्लीकेशन नंबर क्या रहेगा, अलग रहेगा। बट रिमेंबर कि जो आपका URN नंबर है दैट इज द सेम फॉर ऑल यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपको ये लाइफ टाइम में एक बार बनानी है और इसके बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सावधानी बरतना होगा। ठीक है, इस बात का आपको क्या कर रखना होगा, ध्यान रखना होगा। चलिए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या कुछ करना है। द कैंडिडेट कमीशन प्रोवाइड वन टाइम फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट टू अपडेट और मॉडिफाइड देयर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए कमीशन आपको एक बार फैसिलिटी देगी, वन टाइम फैसिलिटी। यू आर गिवन वन टाइम फैसिलिटी ओनली टू अपडेट योर URN नंबर, नॉट मोर। याद रखिएगा, एक बार आप URN कर लिया, अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हो गया है तो आप उसे सिर्फ एक बार ही और कर पाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट होने का प्रयास करेंगे। और एक कहावत बहुत पहले से ही है कि पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो यहाँ इस बात का बिल्कुल जोर देने का प्रयास करेंगे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो वो क्या होना चाहिए ना, लास्ट होना चाहिए। अर्थात फर्स्ट बार आप URN भरे तो ओबियसली वो 100% क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक एंड आपके डॉक्यूमेंट या आपके जो डेटा है उसके हिसाब से एक्यूरेट होना चाहिए। हालांकि आपको यूपीएससी एक बार क्या करेगा, अपडेट करने का मौका दे रही है। प्लीज नोट दैट एनी चेंजेस मेड टू URN प्रोफाइल विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया फिर आकर के URN को किया है तो वो उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। The updated information will apply only to applications submitted after the candidate has made necessary changes and successfully relogged the URN profile. The updated information apply only to applications submitted after the candidate has made necessary changes. अगर आप एक बार URN बना दे और उसमें अगर आपको लगता है कि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर दे, फिर आप उसको सबमिट करेंगे तो वो क्या होगा, URN जो है आपका चेंजेस क्या होगा, जो वो आपके उस पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग अप टू द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। जब URN फॉर्म हो जाएगा, URN भरना, तो आप कहाँ जाएंगे ना, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएंगे और यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा। तो आपका जो लाइव फोटो होगा वो स्पष्ट रूप से वहां पर क्या करने का प्रयास करेंगे कि कैप्चर करेंगे। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ एंड ऑल्सो कैप्चर देयर लाइव फोटोग्राफ। एक तो आपको अपना फोटोग्राफ तो अपलोड करना ही है, लेकिन वहां पर आपको लाइव फोटोग्राफ भी देना है वेल फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर दैट अपलोड फोटोग्राफ्स, जो आप अपलोड फोटोग्राफ्स देंगे एंड द लाइव फोटोग्राफ आर क्लियर। मैंने जैसा भी आपको कहा कि वो क्लियर होना चाहिए, इस बात का आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू साइन 3 times वन बिलो द अदर
ऑन ए प्लेन व्हाइट पेपर यूजिंग ए ब्लैक इंक एंड अपलोड सेम व्हाइल फिलिंग द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। 3 बार क्या कर लीजिए, आप अपना सिग्नेचर कर लीजिए और इन तीनों एप्लीकेशन फॉर्म को सेम होना चाहिए सिग्नेचर, और उसके बाद ही इसे क्या कर दीजिए, आप अपलोड करिए। द अपलोड सिग्नेचर शुड बी क्लियर एंड लेजिबल। वो जो सिग्नेचर वो ठीक तरीके से क्या होना चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड विड्रॉ द एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। फर्दर नो करेक्शन, अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड आफ्टर द सबमिशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन। आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आपने सबमिशन कर दिया तो उसका आप क्या कर नहीं कर सकते ना, आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम फर्दर नो करेक्शन कर सकते हैं, नहीं अल्टरेशन कर सकते हैं, और नहीं क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड डिटेल ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड। आपके पास क्या होना चाहिए, एक फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है आप इनका इस्तेमाल करके आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। द डिटेल ऑफ दिस फोटो आईडी कार्ड, ये कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आप यूआरएन भरेंगे, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर को भरेंगे, जब प्रोफाइल को फिलअप करेंगे तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। द फोटो आईडी कार्ड विल बी यूज ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस। और जितना बार भी आपको यूपीएससी की एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई जितने बार भी आपको जो वेरिफिकेशन की जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसी आईडी कार्ड से ही आपका डिमांड होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने यूपीएससी ने आपको कहा है कि आप आधार कार्ड का इस्तेमाल क्या करें, जरूर करें। ठीक है, चलिए। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कितना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी फिल्ड अप टू 24 फरवरी 2026। 24 दिनों का समय है, 6 बजे तक आपको क्या कर लेना है, फॉर्म भर लेना है। ठीक है, द एलिजिबल कैंडिडेट विल इशूड द ई एडमिट कार्ड। उनको क्या किया जाएगा ना, इशूड किया जाएगा, ई एडमिट कार्ड इशूड किया जाएगा। फर्दर those candidates who have opted for changes or subscribe for 7 days prior to the date of shall be used e-admit card 3 days prior to the date of एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, यहाँ पर भी वही है जो पहले से था, जिसे हम लोग नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। कैंडिडेट शुड नोट देयर विल बी ए पेनल्टी और नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय ए कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या है ना, आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है, पेनल्टी लगेगी अगर आप गलत करते हैं तो। ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, अच्छा ठीक है, हेल्प डेस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें और भी बहुत कुछ दिया हुआ है। क्या कुछ जो है फेस ऑथेंटिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन व्यू, तो पहले ही आपको दे दिया गया था कि आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा एग्जामिनेशन वेन्यू में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, आगे अगर जैसे जैसे बढ़ेंगे, प्रीलिमी एग्जामिनेशन का जो सिविल रिक्वायरमेंट टू बी सर्विसेज एंड पोस्ट मेंशन बिलो यूनियन पुलिस ऑन 24 में 26 इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड गैजेटेड इंडिया एक्सटेंडरी डेटेड 4 फरवरी 2026। तो ये जो है आपके पास क्या है ना, पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस को मिला करके अगर आप देखेंगे तो 23 पोस्ट के लिए जो है आपके पास क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट जो वैकेंसी दिया गया है 23 पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए, और कुल मिलाकर के आपके पास कितने वैकेंसीज हैं, सीट्स कितने हैं, तो 933 आपके पास क्या है ना वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए साथियों आगे देखते हैं कि और क्या कुछ महत्वपूर्ण है, उनको लेकर के क्या करेंगे, डिटेल्स हम लोग जो है और भी आगे जो है डिटेल्स करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये फर्स्ट नोटिफिकेशन का जो आया हुआ है उसके लिए जारी किया गया, सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद।